मैं अनिल पस्तोर, आपका मैथ्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में एक्सरसाइज 1.5 के आगे के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। आप लोग देखिएगा एक्सरसाइज 1.5 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है आपका 3। इसको आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा। उसमें पूछा गया है, क्वेश्चन में जो भी आपसे कहा गया है उसमें आपको सॉल्व आंसर लिखना है। पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी गिवन है हमें, जहां वृत्त की परिधि, यह वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। सी को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, परिधि, डी डायमीटर व्यास होता है। और जहां हम लिख देंगे सी अपॉन डी, क्या हो जाएगा, सी अपॉन डी के स्थान पर आप जानते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। सिर्फ पाई का अनुमानित मान होता है, मतलब ये फिक्स वैल्यू नहीं है पाई की, एक उसका अनुमानित मान होता है और जिसका दशमलव प्रसार अनवासानी आवर्ती होता है। बस आपको इस क्वेश्चन में इतना ही लिखना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करिए। 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करिए। यहाँ पर आप लोग 9.3 सेंटीमीटर की आप लोग बनाएंगे स्केल से नाप के। 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर ए लिखेंगे और यहाँ पर बी लिखेंगे। इसके बाद आपको बी से इस रेखा को 1 सेंटीमीटर आगे और बढ़ा देना है। कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। जहां तक भी आया वहां पॉइंट सी डाल देना। अब प्रकार की सहायता से आप सी पर रखेंगे प्रकार को और यहां एक चाप लगाएंगे, यहां पर एक चाप लगा देंगे इस प्रकार से सी पर रख के, और ए पर रख के आप एक चाप इस प्रकार से लगा देंगे। और यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए इस प्रकार से। जो AC रेखा को कहाँ काटेगा, एक पॉइंट पर, उसको हम पॉइंट O दे देंगे, O नेम दे देंगे। अब O पर प्रकार को रखेंगे, O पर रखिए प्रकार को और उसको A तक फैलाइए या C तक फैलाइए। O पर रख के A तक फैलाइए या O पर रख के C तक ले आइए। और O से A तक रखने के बाद आप एक सर्किल बना देंगे इस प्रकार से। O पर रखकर आप सी तक एक सर्किल बना लेंगे इस प्रकार से। सी तक एक सर्किल हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको बी पर चांदी को रख लेना है, बी पॉइंट पर, और यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाती है एक रेखा, बिल्कुल सीधी लाइन खींच देनी है 90 डिग्री, ठीक है। जो ये लाइन होगी ये आपकी कितनी होगी, √9.3, और हमने ए भी कितनी खींची थी, 9.3 सेंटीमीटर, ए से बी तक की दूरी। अब आपको क्या करना है, बी पर प्रकार को रखिए और यहाँ जो बिंदु ये मिला है, जहां पर इस आर्क को, इस परिधि को काटे, उसको हम डी दे देंगे। और आप बी पे रख के डी पर, डी तक लाइए और डी से एक चाप लगा दीजिए इस प्रकार से। बी पर रख के डी तक ले जाके एक चाप लगा दीजिए और ये पॉइंट इसको आगे बढ़ा दीजिए। जहां भी इसको कट करे उस पॉइंट को हम ई दे देंगे, ई नेम दे देंगे। तो आपका जो यहाँ पर बी डी है, आपने बी पे रखा, डी तक लेकर, डी से फिर एक चाप लगाइए, बी पर रख के इस प्रकार से एक चाप लगा देंगे। और जो जहां इस नीचे वाली लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड कर दीजिए और जहां तक जाए, जहां पर काटे उस पॉइंट को ई दे दीजिए। अब चाहे आप बी डी ले लें √9.3 या आप बी ई ले लें, दोनों इक्वल होंगे। बी डी इक्वल्स टू बी ई इक्वल टू √9.3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्केल और चांदा और प्रकार की सहायता से इसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर हो गया? और जिसको भी क्लियर ना हो, आप इन स्टेप्स को पढ़ लीजिए। सर्वप्रथम 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचिए, ए बी को बी से 1 सेंटीमीटर आगे तक बढ़ाइए और उसे बिंदु सी लिखेंगे। ए सी का लंब समद्विभाजक, मतलब ए और सी से एक चाप लगाएंगे तो एक कट करेगा, इसको नीचे यहाँ तक बढ़ाएंगे और जहां पर एक काट दो उसको ओ बिंदु दे दीजिए। ओ को केंद्र मानकर ओ ए या ओ सी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना दीजिए। इसके बाद बिंदु बी पर आप चांदा रखेंगे, उससे एक 90 अंश का कोण बना के एक लाइन खींचेंगे जो इस
अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काटेगी। यही बीडी जो होगी वो √9.3 होगी। अब आप क्या करेंगे, बी पर प्रकार को रख के उसे डी तक फैलाइए और डी तक फैलाने के बाद उसी एक आर्क लगा दीजिए जो इस नीचे वाली लाइन को और थोड़ा बढ़ा देंगे और जो बिंदु ई पर काटेगा। आप बीई मेजर करें या बीडी मेजर करें, दोनों ही √9.3 हो जाएंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखें क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले पढ़ते हैं, निम्नलिखित के हरों का परमीकरण, रेशनलाइजेशन करना है आपको, ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1/√7। 1/√7 को हम रेशनलाइजेशन करना है हर का परमीकरण करने पर। परमीकरण होता क्या है, अब हर का कर रहे हैं तो हर में जो भी संख्या है उस संख्या, अगर केवल एक ही डिजिट की संख्या है तो आप केवल क्या करेंगे, उस पर उसी संख्या से अंश एवं हर में गुणा करेंगे। 1/√7 थी तो हमने √7 से अंश एवं हर में गुणा कर लिया। √7 का मल्टीप्लाई 1 में करिए √7, √7 का मल्टीप्लाई √7 में करिए 7। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए सेकंड देखें। यहां पर देखिए 1 और 2, मतलब कि दो संख्याओं से मिलकर एक संख्या बन रही है 1/√7 - √6। अगर हम यहाँ हर का परमीकरण करें तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, √7 - √6 है तो हम रूट जो भी चिन्ह यहाँ पर होता है माइनस है तो प्लस से गुणा करना पड़ेगा, प्लस होगा तो माइनस से गुणा करना पड़ेगा। 1/√7 - √6 दिया है तो आप क्या करेंगे, √7 + √6 से मल्टीप्लाई करेंगे अंश में भी और उतने से ही हर में भी। ओके, तो 1 का मल्टीप्लाई जब आप √7 + √6 में करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, यहाँ √7 - √6, यहाँ √7 + √6, a - b, a + b क्या होता है, a² - b²। a के स्थान पर √7 का स्क्वायर - √6 का स्क्वायर। √7 + √6 जैसा है वैसे लिखिए। √7 का स्क्वायर आपको पता है 7 है, √6 का स्क्वायर 6, 7 में 6 जाएगा तो 1, तो √7 + √6/1 या √7 + √6 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, हर का परमीकरण करेंगे। √5 + √2 है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √5 - √2 से अपॉन हर में भी √5 - √2 से करेंगे। इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, अंश में वही आना है, नीचे आपका फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, a - b और a + b क्या होता है, a² - b²। इस सब संख्या का यूज करेंगे। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को देखें, फोर्थ को 1/√7 - √2 हर का परमीकरण करने पर 1/√7 - √2 यही लिखा है, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नंबर है वही रहेगा, बस साइन चेंज कर देते हैं, कर दिया। √7 + √2 का मल्टीप्लाई 1 में तो यही रहेगा, a - b, a + b तो क्या हो जाएगा, a² - b²। √7 + √2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, 7 4 माइनस करिए 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, असाइनमेंट है आपका, इसको आप लोग अच्छी तरह से करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।